हम हैं पाकिस्तानी, हम तो जीतेंगे भाई जीतेंगे। और भाई साहब मैच तो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना डिसाइडिंग मोमेंट्स में आ गया है। और अगर उससे पहले आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं पूरी रात बैठ के मैच ही देख रहा था। मेरे यहाँ पे भी सुबह के 8 हुए हैं, तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर बात करते हैं मैच पे। तो यार मेरी अगर पहले कल की प्रेडिक्शन पे बात कर लेता हूँ, फिर मैच को भी उसी साथ ही बात कर लूँगा। ठीक है, मेरी कल की प्रेडिक्शन थी कि भाई बाबर फ्लॉप होगा और बाबर ने आज के दिन में सिर्फ 22 रन बनाए, तो ये भी मेरी बात कहीं ना कहीं ठीक होगी। मैंने कहा था कि साउथ शकील रन्स करेगा, 85 रन आ गए, ठीक है जी। और फिर मैंने कहा था कि रिजवान रन करेगा, अनफॉर्चुनेट रिजवान के नहीं आए, ठीक है। और नीचे तो मतलब कुछ उम्मीद ही नहीं थी, तो वो मेरी बात ठीक होगी। उसके बाद मैंने ये कहा था कि पाकिस्तान लीड पकड़ेगा 130 से 150 के दरमियान की, और वो भी मेरी बात ठीक हो गई। सही है जी। तो बातें तो ठीक हो गई। अच्छा, अब मैच अभी भी चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान यहाँ पे 19 पे उनके 3 निकाल चुका है। और मैंने बॉलिंग के बारे में बात करते हुए कहा था कि बॉलिंग में हमें खुरम शहजाद और मोहम्मद अब्बास चाहिए होंगे, ठीक है। बिकॉज यार यही दो बॉलर थे जो एक प्रॉपर लाइन और लेंथ से बॉल कर रहे थे, ठीक है। नसीम शाह, और पिछले मैच में पिछली इनिंग्स में भी ये 301 ना होता अगर अगर क्या नाम है वो ओपन करता। मोहम्मद अब्बास बोल रहा हूँ, खुरम शहजाद अगर ओपन ना करता ना, अगर अगर खुरम शहजाद ओपन करता बॉलिंग मोहम्मद अब्बास के साथ, तो मैं आप लोगों को सही कह रहा हूँ, देयर वॉज अ बिग 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 चांस, वेरी बिग चांस, अमेजिंग चांस कि विकेट जो थी 301 ना होता, ये जल्दी निकाल देते। मैं सही कह रहा हूँ तुम लोगों को, देयर वॉज अ वेरी बिग चांस। बट नेवरदलेस स्टिल पाकिस्तान इज एन अमेजिंग, स्टिल पाकिस्तान इज इन द गेम, और पाकिस्तान जीत रहा है यार यहाँ से। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान यहाँ से हारना चाहिए। मुझे नहीं लगता, अगर पाकिस्तान एक लाइन और लेंथ पे बॉल करता है, कल बैट करना इससे ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। कल बैटिंग कंडीशन और ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगी। तो और विकेट में अभी ही अनइवन इतना बाउंस आ गया है, जैसे बाबर की बारी पे हुआ था। अगर मैं एक एक करके विकेट्स गिनवाना शुरू करूँ ना, तो बाबर आजम की विकेट क्या थी? बाबर आजम की विकेट थी अनइवन बाउंस की वजह से, ठीक है। साउथ शकील तो खैर चलो एलबीडब्ल्यू हो गया। रिजवान क्या था? रिजवान की भी अनइवन ही बाउंस था, इधर की बॉल थी और वो बिला वजह भाई साहब हुक करने पे चले गए और निकल गए, ठीक है जी। और बाकी यार आमिर जमाल और सलमान अली आगा तो खैर ऑफ की गेंद को खेल रहा, बिल्कुल आउटसाइड द ऑफ स्टंप की गेंद को कट करने पे चला गया था। यार ये जो है ना आउटसाइड द ऑफ स्टंप की गेंद को जो कट करने पे चले जाते हैं, ये इंस्टिंक्ट आती है जी। आप जब ज़्यादा ओडीआई खेलते हो या ज़्यादा आप टी20 क्रिकेट खेलते हो, तब आप बॉल को छोड़ते नहीं, बॉल को चेज करते हो, ठीक है। आप टी20 में तो बच जाते हो, बॉल को चेस करते हो, ऐसे लगती है क्योंकि स्लिप नहीं होती, लेकिन टेस्ट में ऐसा नहीं होता। तो तो यही एक सीन चल रहा है। साइम के साथ भी यही प्रॉब्लम चल रही थी, ठीक है। साइम भी बार बार छेड़ रहा था, ओडीआई में भी छेड़ रहा था, ठीक है। खैर चलो, यहाँ पे तो उसको बॉल बहुत अच्छी पड़ी है, मैं उसको कुछ नहीं कहूँगा, उसको बॉलिंग बहुत अच्छी की है इन्होंने। बिल्कुल जिस जो बॉल डिजर्व करता था ना वो आउट होने के लिए, वैसी बॉल उसको किया। बहुत ही जैसे कहते हैं ना शार्प निप बैक हुई वो बॉल, बड़ी कमाल बॉल थी वो। आगे बात करते हैं जी साउथ अफ्रीका की सेकंड इनिंग्स पे। भाई हिलने नहीं दिया। दो रिव्यू जो है वो ओवरटर्न हुए हैं, दोनों रिव्यू, दो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं कभी मैच मेरे सामने ही चल रहा है, तो दोनों रिव्यू ओवरटर्न हुए हैं। और पाकिस्तान के पास बड़ा सॉलिड चांस है कि मैच यहाँ से निकालने का। उन्होंने 23 पे 3 बना लिए हैं, बट ये मैंने ही कहा था कि अगर पाकिस्तान 130 से 150 के दरमियान चला रोक लेता है इनको, तो देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग चांस कि आपके पास विकेट आ सकती है। वो मैंने इसीलिए कहा था क्योंकि मुझे खुरम शहजाद और मोहम्मद अब्बास की ना लाइन और लेंथ पे मैं गैम्बल कर सकता था, क्योंकि यही दो बॉलर जो आपके लाइन और लेंथ अच्छी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी अभी भी एक इफ एंड बट थोड़ा सा यहाँ पे आ जाता है कि खुरम शहजाद कितने ओवर्स का स्पेल करेगा। क्योंकि अगर उसके बाद नसीम आता है और अगर नसीम लाइन और लेंथ ऊपर नीचे कर देता है, जो कि उसने पहली इनिंग्स में की है, वहाँ पर साउथ अफ्रीका जो है काफ़ी इजी हो सकता है उनके लिए, क्योंकि वहाँ पे उनको इजीली बाउंड्रीज मिल सकती हैं। बट अगेन नथिंग टू टेक क्रेडिट अवे फ्रॉम South Shakil. He looked brilliant. He looked amazing. Calm, composed, amazing. Looked wonderful. और मुझे पता था कि ये आदमी स्कोर करेगा। मैंने कल ही बता दिया था कि यार ये आदमी स्कोर कर रहा है। ये आदमी यार इतने प्यारे तरीके से फ्लिक करता है यार ये इंसान, मतलब इतनी एज से। वाह, मैंने सिर्फ इसको एक दफ़ा स्ट्रगल करते हुए देखा है, वो भी वर्ल्ड कप में जब ये स्ट्रगल किया इसने कुलदीप के अगेंस्ट। अदर देन दैट मैंने इस आदमी को स्ट्रगल करते हुए नहीं देखा। और बाबर भाई साहब, मतलब यार
फिर वही बाबर के साथ भी आउट जब हुआ तो वही सेम प्रॉब्लम, सेम मसला, सेम तकलीफ कि बिल्कुल बाउंसर आ रहा है ऊपर थोड़ा सा और उसको बिल्कुल जिसे कहते हैं ना खेल के कैच दे दिया, पॉइंट पे शायद कैच दिया था। तो यार इट्स सो, अब क्या बंदा भाई, आप अपनी तरफ से बड़े बैट्समैन बनते हो, ठीक है, तो इतना इमेच्योर खेल के आप निकल रहे हो, तो ये बहुत गलत बात है। आई थिंक ये बहुत ही गलत है। और इस तरीके से अब ऐसे क्या इंसान समझा सकता है, क्या कहे बंदा, वहां पे फील्डर है और तुम वहीं पे ही मार रहे हो, तुम अपनी विकेट दे के जा रहे हो, ठीक है, और मुझे पता था कि दे देगा, क्योंकि जब आप रन्स पे शॉट होते हो ना, आप बॉल को चेज करने की कोशिश करते हो, आप अनइवन चीज़ें करने की कोशिश करते हो, आप वो चीज़ें करने की कोशिश करते हो जो आपको नहीं करनी चाहिए। तो ये मुझे पता था कि ऐसी क्रूशल सिचुएशन में इसके रन्स नहीं आने वाले, मुझे पता था। कल 28 थे, आज इसने 22 बना लिए थे, ठीक है, तो मुझे आइडिया था कि नहीं होने वाला, आज के दिन जिस दिन इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ना, उस दिन ये निकल जाएगा, ठीक है। बट हैविंग सेड दैट उसने चलो 50 कर दी, तो ये तो चलो एक बचाने वाली इनिंग्स खेल ही गया ऑलमोस्ट। उसके बाद हम बात करते हैं जी, आगे बात करते हैं तो एडन मार्करम यहाँ पे की होगा। अब जब तक ये एडन मार्करम उनका विकेट के ऊपर है ना, तब तक भाई मैच हमारे हक में नहीं है, ठीक है। तो कल दिन स्टार्ट होगा, स्टार्ट विद खुरम एंड अब्बास, स्ट्रेट अवे गो विद खुरम एंड अब्बास, कोई ज़रूरत नहीं है नसीम और आमिर को लाने की, स्ट्रेट अवे गो विद देम, ठीक है। as soon as they struck Aiden Markram or Temba Bavuma, they are almost on the verge of victory. उसके बाद सिर्फ आपने उसको कॉर्बिन बॉस्ट को आउट करना है और आप जीत गए हो। पर आप ये देखो, जो टीम WTC में टॉप पे है, ठीक है, उसको वो टीम हरा रही है जो WTC में नीचे है, जो कि पाकिस्तान है। और मतलब ये पाकिस्तान ही कर सकता था यार, ये पाकिस्तान टीम ही कर सकती है जो अपने घर में हार रही है और साउथ अफ्रीका के जैसे मुल्क में जहाँ पे टेरेबल कंडीशंस हैं वहाँ पे जाके झंडे गाड़ रही है। इसका रीज़न क्या है? मेरिट सिलेक्शन, मेरिट पे सिलेक्शन हो रही है, मेरिट पे लड़कों को चांस मिल रहा है, ठीक है, कोई यारी दोस्ती 11 नहीं बन रही, ठीक है। तो मतलब जिसे कहते हैं ना ये नहीं हो रहा कि जो है ना तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा, ठीक है, सारे आ जाओ, ठीक है, और जैसे कहते हैं ना सारे सारे मिलके जो है ना एक बिरयानी बना रहे होते हैं तो बिरयानी ख़राब हो जाती है। तो इसमें जिसका जो रोल था उसको वही मिला है कि जिसको बिरयानी बनानी आनी थी उसको बिरयानी बनाने के लिए दिया है, और जिसको प्रॉपर जो जो काम करना आ रहा था ना उसको वही काम मिला है। तो इसी वजह से हम जो है जीत रहे हैं, ठीक है। तो यार होप फॉर द बेस्ट, आई एम वेरी श्योर दैट पाकिस्तान विल विन दिस, आई एम वेरी श्योर, मुझे लगता है पाकिस्तान शुड विन दिस कॉन्टेस्ट। देयर इज़ नो वे दे आर लूजिंग इट, दे शुड नॉट लूज इट। अगर यहाँ से पाकिस्तान हारता है तो शान मसूद की टेरेबल कैप्टनसी की वजह से हारेगा, ठीक है, फजूल के बॉलिंग चेंजेस की वजह से हारेगा, ठीक है, और फील्डिंग और जिसे कहते हैं ना बिल्कुल ही फजूल फील्डिंग प्लेसमेंट्स की वजह से हारेगा, या पाकिस्तान अपनी गंदी फील्डिंग की वजह से हारेगा, क्योंकि फील्डिंग हमारी एक बहुत बड़ा इशू रही है। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया से हम वर्ल्ड कप्स में हारे इसलिए क्योंकि हमने कैच छोड़े हैं। आप देख लो सारे जाके, 2019 में भी कैच छूटा, 15 में भी कैच छूटा और 23 में भी कैच छूटा, तो हम हारे। हम ज़्यादातर मैचेस अपनी बॉलिंग या बैटिंग को, तो वो तो बात की बात है, हम मेन स्टेजेस पे अपनी फील्डिंग की वजह से हैं, वो भी डॉली कैचेस छोड़ते हुए, डॉली कैचेस छोड़े हैं हम लोगों ने। हमने 2003 के वर्ल्ड कप में सचिन तेंदुलकर का रज़ाक ने जो था, सचिन तेंदुलकर जी का जो रज़ाक ने कैच था, बिल्कुल डॉली कैच था जो जो छोड़ा था, ठीक है, सर्कल के ऊपर। उसके बाद आगे भी मैं बता चुका हूँ, राहत ने 2019 में छोड़ा, 2015 में राहत ने छोड़ा, 2019 में भी एक कैच छूटा था, और 2023 में भी शायद एक आई थिंक वो उनका नया प्लेयर था, क्या नाम था, नाम मेरे दिमाग से निकल गया यार उस प्लेयर का, शायद यार जो अब्दुल कादिर का बेटा है यार, शायद उसने छोड़ा था कैच। तो बिल्कुल, और वो सारे डॉली कैचेस थे, तो हमें यहाँ पे फील्डिंग अच्छी कर रही है। तो चलो यार अभी की वीडियो पे ख़त्म करते हैं। मैं पहले इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच कवर कर रहा था, उसके बाद पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का, तो अब मुझे सो जाना चाहिए। मैं पिछले 16-17 घंटे से जाग रहा हूँ, तो अब सोना 8 घंटे उनका मैच, 8 घंटे इनका मैच, तो अब मुझे ना सोना चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, सलामत रहिए, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।